वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि लॉजिक गेट्स होता क्या है। तो लॉजिक गेट्स एक विशेष प्रकार का डिजिटल सर्किट होता है। एक डिजिटल सर्किट होता है जो विशेष प्रकार के इनपुट सिग्नल पर काम करता है। आगे हम समझेंगे कि इनपुट सिग्नल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं लॉजिक गेट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि लॉजिक गेट्स एक विशेष प्रकार का क्या होता है, एक डिजिटल सर्किट होता है जो एक विशेष प्रकार के इनपुट सिग्नल पर काम करता है। खास करके कंप्यूटर वगैरह में ये लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो काफ़ी भूमिका निभाते हैं। तो लॉजिक गेट्स खास करके अगर लॉजिक गेट्स की बात किया जाए तो ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ये बेसिकली कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। अगर बेसिक की बात किया जाए तो ये 3 तरह के। तो ऐसे हमें पढ़ना है 6 लॉजिक गेट के बारे में, लेकिन बेसिकली जो होते हैं वो 3 लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। लॉजिक गेट्स ये हमारे 3 होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन होते हैं? ये तीनों जो बेसिक गेट्स हैं ये बेसिक गेट हैं। क्या है ये? बेसिक, ये हम बता रहा हूँ, ये बेसिक गेट्स हैं। इन्हीं को मिला करके, इन्हीं बेसिक गेट्स को मिला करके और भी लॉजिक गेट्स को बनाया जाता है। तो सबसे पहला हमारा आता है नॉट गेट। नॉट गेट, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। सेकंड नंबर में हमारा आता है और गेट। और गेट, और गेट। और हमारा थर्ड नंबर में आता है एंड गेट। एंड गेट। तो बारी बारी से इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे, ये तीनों क्या होता है और कैसे काम करता है। चलिए सबसे पहले हम नॉट गेट के बारे में पढ़ते हैं। नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट। नॉट गेट, सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉजिक गेट्स में एक ऐसा सर्किट होता है जो एक या दो इनके इनपुट में एक या फिर 2 सिग्नल को दिए जाते हैं और आउटपुट में ये एक सिग्नल देते हैं। मान लेते हैं कि एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट है और इसमें से 2 या फिर 1 सिग्नल जाते हैं। मान लिया मैंने 2 सिग्नल दिया, ए और बी। ठीक है, ए और बी, और इसके आउटपुट में एक सिग्नल निकलता। ठीक है, इसके आउटपुट में हमें एक सिग्नल मिलता। इसको मान लेते हैं वाई है, इसको मान लेते हैं वाई है। ठीक है, ये था बेसिक जानकारी। अब चलिए नॉट गेट। तो नॉट गेट का अगर फिगर बनाते हैं, नॉट गेट का फिगर कुछ ऐसा बनता। ये हमारा नॉट गेट हो जाता। यहाँ पे बबल लग जाता है और बबल लगाने के बाद इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं, चलिए इसका नाम इधर देते हैं और इसका बी। ठीक है, ये हमारा नॉट गेट का क्या है? नॉट गेट का ये साइन है। ठीक है, प्रतीक है। ठीक है, नॉट गेट का ये हमारा प्रतीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 2 कंडीशन हो सकता है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन, क्योंकि इसका और इनपुट कितना 1 है और आउटपुट भी 1 है। या तो एक कंडीशन हमारा ये हो सकता है कि इसमें हम 0 सिग्नल को क्या दे, 0 दे, या फिर एक कंडीशन ये हो सकता है कि हम सिग्नल को क्या दे, 1 दे। ठीक है, एक बार 0 दे सकते हैं और एक बार 1 दे सकते हैं, और तो कुछ दे नहीं सकते हैं। इसमें सिर्फ 0 एक बार या तो फिर 0 दे सकते हैं या फिर एक बार 1 दे सकते हैं। तो चलिए इसका ट्रूथ टेबल को मैं आपको बताता हूँ। चलिए मान लेता हूँ, इसका ट्रूथ टेबल को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, ये मान लेते हैं इसका इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, इनपुट और एक आउटपुट। ठीक है, ये हमारा ए और ये हमारा वाई। ठीक, अब चलिए सबसे पहले केस की बात करते हैं। अगर हम इसको सिग्नल क्या करते हैं, 0 देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सिग्नल हम 0 देते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 सिग्नल दिया। तो ये क्या बोलता है, इसका कहना है ये बबल, जिस भी लॉजिक गेट्स में ये बबल लग जाए, इसका मतलब ये कहता, ये क्या कहता है, ये सर्किट, ये जो इसका प्रतीक है, ये क्या कहता है, ये बबल क्या कहता है कि तुम मुझे जो भी सिग्नल दोगे मैं ठीक उसका उल्टा काम करूँगा। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को मना करते हैं तो वही काम करते हैं, तो बिल्कुल ये भी वही काम करता है। जैसे कि हम इसको सिग्नल 0 देंगे तो ये बोलेगा कि नहीं हम तो भाई 1 देंगे, क्या मैं 1 दूंगा, सिर्फ इस बबल की वजह से। तो जिस भी लॉजिक गेट्स में ये बबल लग जाता है उसके चलते क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा रिजल्ट जो होता है वो उल्टा हो जाता है। तो अगर हम इसको सिग्नल 0 देते हैं तो ये 0, तो ये क्या बोलेगा कि हम 0 नहीं देंगे, हम 1 देंगे। क्या देंगे? 1 देंगे। अब बात करते हैं दूसरे केस की। तो दूसरे केस में हम क्या करते हैं, सिग्नल 1 देते हैं।
तो अगर सिग्नल हम 1 देते हैं तो ये क्या बोलेगा, अब मैं 1 नहीं दूंगा सिग्नल, आउटपुट में मैं 1 नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे इनपुट सिग्नल 1 दिया है तो मैं आउटपुट में तुम्हें 1 नहीं दूंगा, क्या करूँगा, मैं इसका उल्टा दूंगा, यानी 0 दूंगा। ठीक है, 0 दूंगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं कि जहाँ पे बबल लग जाए तो क्या करता है कि 0 को मतलब क्या करता है कि जो भी इसको इनपुट मिलता है फिर ठीक उसका उल्टा कर देता है। यानी हम इसको सिग्नल इनपुट में अगर इसको हम 0 देते हैं तो आउटपुट में हमें 1 देगा, और अगर इनपुट में हम 1 देते हैं तो आउटपुट में क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो ये इसका याद रखने का तरीका होता है। अब चलिए दूसरी लॉजिक गेट्स की बात करते हैं। दूसरा मैथ हमारा और गेट, और गेट के बारे में बात करते हैं। ये हमारा हो गया और गेट। तो और गेट के बारे में बात करते हैं। और गेट क्या होता है, चलिए और गेट का सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसका फिगर को हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें बेसिकली इसका फिगर जो होता है वो ऐसे बनता है, और इसमें 2 इनपुट होते हैं। इनपुट कितने होते हैं, 2 होते हैं, और आउटपुट केवल 1 होता है। चलिए एक का नाम A, एक का नाम B और एक का नाम Y रख देते हैं। ठीक है, एक का नाम A, एक का नाम B और एक का नाम Y रखते हैं। इसके जो आउटपुट में मिलता है, सॉरी ये मैं बताना भूल गया, इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट इसको क्या करेंगे, इसको Y बराबर A में बार चढ़ा देंगे। ये देखिए ये जो Y है ना, इसके Y इक्वल टू 1 कर देंगे। इसमें बार बार क्यों चढ़ा दें, क्योंकि यहाँ पे बबल लगा हुआ। अगर बबल लग जाए तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, बार चढ़ जाता। चलिए और गेट पे आते हैं। तो और गेट में बेसिकली 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होते हैं। अब इसमें हमें 4 कंडीशंस को बन सकता है। या तो हम दोनों पे सिग्नल क्या दें, 0 दें। ठीक है, या तो हो सकता है कि हम दोनों पे सिग्नल 0 दें, यानी A और B दोनों पर सिग्नल 0 दें। या फिर हो सकता है कि हम एक पर सिग्नल 1 दें और दूसरे पर 2 दें। या फिर हो सकता है कि 1 दें या फिर 0 दें। या फिर हो सकता है कि A पर हम 0 दें और B पर 1 दें। या फिर हो सकता है A और B दोनों पर क्या सिग्नल दें, हम 1 दें। तो चलिए इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। ट्रुथ टेबल, अभी इसका ट्रुथ टेबल मैं बनाता हूँ। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये Y हो गया। ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया, ये जो हमारा है इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। सबसे पहले क्या केस था कि दोनों इनपुट पर क्या देंगे, 0 सिग्नल देंगे। यानी 0 A पर भी देंगे, 0 B पर भी देंगे। तो 0 A पर भी और 0 B पर भी। तो ये बोलता क्या कि मैं जब भी आउटपुट सिग्नल दूंगा तो जो भी मुझे इनपुट मिला है, इन दोनों में क्या करते हैं, एक साथ दोस्ती निभाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो दोनों दोस्त हैं, हम जो भी करेंगे एक साथ मिलकर करेंगे। तो ये क्या बोलता है कि हम दोनों दोस्त हैं तो साथ में मिलकर करेंगे। तो 0 और 0 दोनों को मिलकर के क्या करता है, ये आउटपुट भी क्या देता है, 0 देता है, क्योंकि दोस्त हैं। तो ये भाई अगर एक पे 0 है दूसरे पर 0 तो क्या करेगा, दोनों मिलकर ही देगा सिग्नल। अब क्या करेगा, 1 है, अब दूसरे पे क्या करते हैं कि पहले पे 1 देते हैं या फिर दूसरे पे 0 देते हैं। ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है कि चलिए A पर 0 देते हैं और दूसरे पर B पर 1 देते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोलेगा, चूंकि मैंने भी बताया कि ये दोनों दोस्ती निभाते हैं भाई, कि हम लोग दोनों गहरा दोस्त है, तो जो भी करेंगे एक साथ ही मिलकर करेंगे, तो रिजल्ट जो भी होगा हम लोग दोनों का साथ में मिलकर आएगा। तो ये 0 1 मिला करके क्या बोलता है कि हम आउटपुट में 1 देंगे। ठीक है, अब तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरे केस में क्या हो सकता है कि हम A को 1 दें और B को 0 सिग्नल दें। तो आप फिर से ये दोनों दोस्ती निभाने की कोशिश करेंगे, तो ये 1 और 0 फिर से मिलाकर क्या देंगे, 1 देंगे। और अब हो सकता है चौथे केस की बात करें तो इसको भी 1 और इसको भी 1। तो दोनों मिला करके क्या बोलेगा कि भाई हम लोग दोनों तो फ्रेंड नहीं है, हम लोग दोनों तो अभी भी दोस्ती निभाएंगे। तो 1 और 1 मिला करके ये भी सिग्नल 1 ही देंगे। ठीक है, ये इसका याद रखने का सबसे बेसिक तरीका। अगर आप इसे याद करते हैं तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे गेट पे। तीसरा गेट को क्या बोलते हैं, एंड गेट। एंड गेट, इसके आउटपुट में अगर बोल दिए जाए, इसके आउटपुट में यानी y बराबर A प्लस B। अब A प्लस B क्यों हुआ, क्योंकि ये बोलता है कि हम जो भी देंगे हम लोग दोनों साथ में मिलकर के ही देंगे। अब एंड गेट,
तो एंड गेट में क्या होता है, चलिए एंड गेट का सबसे पहला फिगर बना लेते हैं। इसमें भी 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं। चलिए एक का नाम A, एक का नाम B और एक का नाम Y, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया जो भी मुझे आप सिग्नल दोगे मैं उसको मल्टीपल में दूंगा, यानी हम लोग दो भी दोगे, यानी हम लोग दोनों जो भी सिग्नल दोगे हमको मैं उसको मल्टीप्लाई करके दूंगा। यानी दोनों बोलता है कि दोनों जो भी होगा सिग्नल हमको मिलेगा इनपुट में, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको हम आउटपुट देंगे। तो चलिए इसमें भी वही कंडीशन रखेंगे, एक बार 0 0 फिर 0 1 1 0 और 1 1, यानी इसमें भी हम लोग 4 केस बनेगा, यानी 4 कंडीशन हमारे इसमें भी बनेंगे। चलिए इसका ट्रूथ टेबल को देखते हैं। ये हमारा हो गया इन, ये हमारा हो गया आउट, A B Y, ठीक है। अब चलिए अब इसको सिग्नल देते हैं। सबसे पहला केस क्या आएगा कि हम दोनों पे 0 और 0 दें, क्या दें, 0 और 0 दें। चलिए यहाँ पे भी 0 देते हैं, A पर भी और B पर भी 0 देते हैं। तो ये क्या बोलता है, भैया मैं तो मल्टीपल में दूंगा, क्या मैं सिग्नल को मल्टीपल करके दूंगा। अब तो 0 इंटू 0 करते हैं, आप अगर 0 इंटू 0 कीजिएगा तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं कि 0 इंटू 0 तो 0, ठीक है। अब दूसरे केस की बात करते हैं, तो दूसरे केस में अगर पहले पे हम 0 देते हैं और दूसरे पे क्या देते हैं, 1 देते हैं, यानी A पे 0 और B पर 1। और B भी बोलता है कि मैं मल्टीपल करके दूंगा, तो 0 इंटू 1 हम लोग नॉर्मली करते हैं तो क्या देता है, 0, यहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे और फिर से क्या करेंगे तो 1 और 0 देंगे, A पर 1 और B पर 0। तो ये क्या करेगा, अब फिर से मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीपल करके देगा तो फिर से हमको 0 सिग्नल मिलेगा आउटपुट में। अब आखिरी बात करते हैं 1 और 1, तो A पर भी 1 और B पर भी 1, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ये 1। ये क्या बोलता था, इसका आउटपुट क्या बने, इसका आउटपुट कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू A इंटू B, क्योंकि ये क्या कर रहा था, मल्टीपल में दे रहा था सिग्नल को, क्या कर रहा था, ये मल्टीपल में हमको सिग्नल दे रहा था। दोस्तों ये थे हमारे 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, और इसको याद करने का काफ़ी अच्छा तरीका है। आप इसको बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो इसका आप आसान से स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको समझने की कोशिश करें अच्छे से, वीडियो को 2-3 बार देखिए और इसके बिल्कुल भी मत कीजिए। और अगर आपने इससे पहले ये वीडियो नहीं देखा है हमारे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो ये थे हमारे 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। अगर आपको और भी बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो इसके 3 और बेसिक इनके 3 और जैसे इन्हीं तीनों